हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स जो हैं इनने हाईलाइट किए हुए हैं, जिसमें 5 मेथड्स जो हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया जो हैं उनको बताया गया है हमने। पहला है इसके अंदर बाइनरी फिजन, दूसरा है कोनिडिया फॉर्मेशन, थर्ड इज बडिंग, फोर्थ इज सिस्ट्स एंड फिफ्थ इज एंडोस्पोर। अब फर्स्ट जो है यहाँ पर जो मेथड है दैट इज द बाइनरी फिजन। नाउ बाइनरी, व्हाट इज बाइनरी फिजन? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इस डायग्राम के अंदर एक पेरेंट सेल जो है हमें दिखाई दे रहा है, एंड देन दिस सिंगल सेल इट डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स। तो इस तरीके से जो है वो एक इनिशियली जो एक सिंगल सेल है, जो एक पेरेंट सेल है, वो जो है इट रीचेज अप टू द क्रिटिकल मास। ये यहाँ पर जो है वो, और इस तरीके से जो है वो काफ़ी सारे जो है इसके अंदर ये सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। अब इसके अंदर जो है वो क्या हो रहा है, हम इससे पहले जो है इसमें पढ़ चुके हैं इसके डीएनए के बारे में। तो यहाँ पर जो सर्कुलर एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है बैक्टीरिया का, इट अंडरगोज रेप्लिकेशन, और यहाँ पर जो है इसके दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और इस तरीके से इसमें न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन होता है, एंड देन 2 आइडेंटिकल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फॉर्म। तो इस तरीके से जो है ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, इसका उसके बाद में जो है वो 2 पोल्स पे ये डिवाइडिंग सेल के अंदर जो है पहुँच जाता है। ऑल्दो यहाँ पर किसी भी तरह का जो है वो स्पिंडल फॉर्मेशन जो है, जैसा कि हम माइटोटिक डिवीजन के अंदर देखते हैं, वो इसके अंदर नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है ये दोनों जो हैं सेपरेट होने के बाद में 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन इसके अंदर होता है। अब ये इस तरीके से जो है ये बाइनरी फिजन जो है वो एक रैपिड प्रोसेस है, जिसके अंदर सेल डिवीज़न हुआ और 20 से 30 मिनट का टाइम लगता है। और ये जो है हमेशा जो है बाइनरी फिजन किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं होता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे उसके अंदर एजिंग होती है ये स्लो हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस। उसके अंदर जो है वो कुछ जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं, और न्यूट्रिशंस जो हैं वो भी जो है वहाँ पर उनका भी एग्जेशन हो जाता है, इस वजह से ये स्लो डाउन हो जाता है। उसके बाद में दूसरा मेथड है कोनिडिया फॉर्मेशन। अब ये जो है कोनिडिया फॉर्मेशन इट जनरली टेक्स प्लेस इन दी फिलामेंटस बैक्टीरिया, जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसीट्स जैसे, उनके अंदर जो है वो ट्रांसवर्स सेप्टम जो है एट द एपेक्स ऑफ द फिलामेंट फॉर्म होता है, और इस तरीके से जो है उसके अंदर जो है वो यहाँ पर इट बियर्स दी कोनिडिया, जिनको हम कोनिडियोफोर्स बोलते हैं। उसके बाद में जो है ये मदर बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, और जब भी एक सूटेबल सबस्ट्रेटम के कांटेक्ट में आते हैं तो ये कोनिडियम जो हैं ये जर्मिनेट कर जाते हैं, एंड देन दे गिव राइज टू द न्यू माइसीलियम फॉर्म इसके अंदर होता है, जैसे कि हम ये इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। उसके बाद में जो है वो बडिंग भी जो है वो एक ईजियर मेथड है रिप्रोडक्शन का, जिसके अंदर जो है वो सेल स्मॉल स्वेलिंग्स जो हैं उसकी एक साइड के ऊपर जो है वो डेवलप करती है,
और फिर जो ये स्मॉल स्वेलिंग्स होती हैं ये धीरे धीरे जो है साइज़ में इंक्रीज़ हो जाती हैं, और फिर जो है वो इंक्रीज़ होने के बाद में जो है इनके अंदर न्यूक्लियस का भी जो है डिवीज़न होता है, और जो कि एक उनमें से जो है मदर के सेल के अंदर रह जाता है, और दूसरा जो है कुछ साइटोप्लाज्म के साथ में जो है उस स्वेलिंग के अंदर चला जाता है, और ये आउटग्रोथ जो है ये बड कहलाती है, और उसके बाद में जो है ये मदर से पार्टीशन होकर के सेपरेट आउट हो जाती है। तो इस तरीके से जो है ये बडिंग से भी जो है कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर इसका फॉर्मेशन होती है, और इस तरह का डिवीज़न इनमें देखने को मिलता है। एक और जो है मेथड है, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट। सिस्ट फॉर्मेशन जो है वो होता है, हम इसको कह सकते हैं कि स्पोर्स या सिस्ट जो है वो फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ये हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर जो है ये मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम स्पोर्स या सिस्ट्स जो हैं कहते हैं, और ये जो स्पोर्स या सिस्ट्स हैं इनको जो है हम ये एंडोस्पोर्स जो हैं वो भी हो सकते हैं, और जब भी जो है ये सूटेबल कंडीशंस इनको मिलती हैं तो ये जर्मिनेट करते हैं एंड दे प्रोड्यूस दी वेजिटेटिव सेल्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर जो है वो हम अगर एंडोस्पोर्स की बात करते हैं तो ये हमने जब अभी सिस्ट की हम बात कर रहे थे तो भी बात हुई कि ये अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं उनके अंदर ये फॉर्म होते हैं, जिनके अंदर डेसिकेशन है या स्टारवेशन आता है। जब भी एनवायरनमेंट में अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो तरह के हमारे पास में जो है वो बैक्टीरिया होते हैं, और उन दोनों में ही जो है ये कुछ टाइप्स हैं जिनके अंदर जो है वो ये फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं कि एंडोस्पोर्स जो हैं वो यहाँ पर क्या हैं। तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो है ये रेस्ट्रिक्टेड है 6 बैक्टीरियल जेनेरा, जिसके अंदर 2 जो हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं जिनमें बैसिलस और क्लोस्ट्राइडियम आते हैं, और ये जो हैं एंडोस्पोर फॉर्म करते हैं जब इनमें जो है वो पानी की कमी हो जाती है और डिप्लीशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर हो जाता है। तो इस तरीके से जो है वो एंडोस्पोर्स को हम कह सकते हैं कि दे आर हाईली ड्यूरेबल एंड डिहाइड्रेटेड रेस्टिंग बॉडीज़ हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो फॉर्म होते हैं, एंड इनके अंदर जो है वो एडिशनल लेयर्स ऑफ थिक वॉल्स जो हैं प्रेजेंट होती हैं विच आर मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती हैं। ये जो एंडोस्पोर्स हैं इनको फ्रैंकलिन और ब्रैडले ने 1957 के अंदर जो है वो कई सारी जो हैं स्पीशीज़ बैसिलस और क्लोस्ट्राइडियम के अंदर जो है रिपोर्ट किया था। इनके जो हैं वो सरफेस स्मूथ या रिब्ड जो हैं हो सकते हैं, एंड कुछ स्पेसिफिक बातें एंडोस्पोर्स के बारे में कि दे कैन रिमेन वायबल ओवर 100 ईयर्स। यहाँ पर जो है वो कुछ स्पीशीज़ एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो हैं उनको ऑब्ज़र्व किया गया कि दे कैन बी पैथोजेनिकली डेंजरस ऑल्सो। तो ये जो एंडोस्पोर्स हैं ये प्रैक्टिकली जो हैं वो फूड के लिए, इंडस्ट्रियल और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और इनमें से जो है ये यहाँ पर जो है वो हम इसमें डायग्राम में देख सकते हैं कि कुछ जो हैं स्पोर्स की शेप और पोजीशन जो है इसमें
दिखाई गई है कि कुछ ओवल या स्फेरिकल शेप के अंदर हो सकते हैं। और ये जो है वो यहाँ पर एक बैक्टीरियल एंडोस्पोर जो है उसका डिटेल्ड डायग्राम जो है दिखाया हुआ है कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर इसकी एक इनर मेम्ब्रेन है, देन स्पोर कोट है, और उसके बाद में जो है ये एक आउटर लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो अभी जैसा कि हमने बात की कि एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो है वो उसकी एक्टिव फेज जो है ग्रोथ की उसके अंदर फॉर्म नहीं होता है, और जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तभी जो है वो इसका फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से जो है वो इसमें अगर हम देखें कि एंडोस्पोर जो है वो फेवरेबल कंडीशंस जो हैं 3 तरह की जब उन्हें मिलती हैं, एक है एक्टिवेशन, यहाँ पर जो है वो तब ये फॉर्म जो है जर्मिनेट कर सकते हैं, या फिर जो है वो इसके अंदर कुछ फैक्टर्स जो हैं, इनिशिएशन जो है वो किसी भी तरह का अगर इन्हें मिलता है तब जो है ये जर्मिनेट कर सकते हैं, या फिर जो है यहाँ पर जो स्पोर वॉल है वो जो है डिसइंटीग्रेशन उसमें कॉर्टेक्स का हो जाता है और ब्रेक हो जाते हैं वो, और फिर जो है वो वेजिटेटिव सेल की तरह से बिहेव करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये इस एक वीडियो में हमने जो है यहाँ पर बात की कि हमारे पास में जो है वो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया जो हैं वो 5 तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। बाइनरी फिजन जो कि एक बहुत ही कॉमन मेथड है अर्लियर स्टेजेस में बैक्टीरिया के, देन कोनिडिया फॉर्मेशन, बडिंग, एंड अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर सिस्ट और एंडोस्पोर फॉर्मेशन से बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं, और वो एक लंबे टाइम तक जो है वो सिस्ट और एंडोस्पोर्स फॉर्म करके जो है डॉर्मेंट कंडीशन के अंदर एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। थैंक यू।